आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल्स खोल लें। अगर हम खोलना चाहें आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 15 अध्याय उसका 16 वचन। बाइबल खोल ले, देख ले, मार्क कर ले, उसके बाद बंद करके ध्यान से सुने। आप सभी मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन 15 अध्याय उसका 16 वचन। ध्यान से सुने। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं जो बात करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया प्रभु, उस बात को मैं सुनने और समझने पाऊं। और प्रभु होने दे, जब हम आपकी आवाज सुनते हैं मेरे राजा, तो हमारे दिल प्रभु अंदर से छिद जाए प्रभु, और आपकी आत्मा हमें कायल करे। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। घबराहट के साथ बहुत से धन से यहोवा के अनुग्रह के साथ थोड़ा सा धन हमारे लिए उत्तम है। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो कहता है बेटर इज द लिटिल विद द फियर ऑफ द लॉर्ड देन ग्रेट ट्रेजर एंड ट्रबल विद इट। घबराहट के साथ बहुत सारा धन पाने से अच्छा है प्रभु के अनुग्रह के साथ थोड़ा सा धन। हम स्कूल में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस में एक बात सिखाई जाती है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है 3S, सेक्स, सिल्वर एंड सेल्फ, जर, जोरू और जमीन। ये दुनिया के सारे फसाद की जड़ है। आप कोर्ट में चले जाओ, कोर्ट में मैक्सिमम मुकदमा किसके लिए है? या तो शारीरिक इच्छाओं, किसी लड़की लड़के इनसे संबंधित रिश्तों के कारण होने वाले क्राइम के लिए है, या पैसों को लेकर, संपत्ति को लेकर मार दिया, संपत्ति के लिए लड़ लिया, संपत्ति को के द्वारा होने वाले क्राइम के लिए है। नहीं तो अपने नाम, अपनी आन बान शान को बढ़ाने बचाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष के बारे में ये दुनिया में सारे केस। जर, जोरू और जमीन, सेल्फ, सिल्वर और सेक्स के अलावा कोई रीजन नहीं है कि इंसान लड़े और भटके। प्रभु का वचन आज बताता है धन के बारे में, जमीन के बारे में। एक प्लीज ध्यान दे, बात ना करे, एक ऐसी आदत, एक ऐसा नशा जो बड़े बड़े विश्वासियों को भी कई बार पता भी नहीं चलता, बड़े प्यार से सरका लेता है, बड़े प्यार से अपनी ओर कर लेता है। जब बाइबल ये बात कहती है कि बहुत बड़े घर में बहुत सारे धन के साथ रहने से अच्छा है छोटे से घर में थोड़े से धन के साथ रहना, तो क्या हम ये समझे कि प्रभु नहीं चाहता कि हम धनी रहे, हम पैसा कमाएं? क्या प्रभु चाहता है हम भिखारी रहे, टुकड़ों को मांगते रहे? क्या प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोगों का समाज में रुतबा हो, दबदबा हो? बहुत सारे संसार में आज प्रचारक है जो इस बात पे प्रचार करते हैं, आप प्रार्थना करो पैसा मिल जाएगा, आप प्रार्थना करो आपका पैसा डबल हो जाएगा, आप प्रार्थना करो आपको नए नए ऑप्शन मिलेंगे, आप प्रार्थना करो आपका घर बढ़ जाएगा। ज्यादातर प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग आजकल दुनिया में चल रही है। इस कारण बहुत सारे लोग खराई की, पाप क्षमा की, यीशु के लहू की, क्रूसिफिकेशन की, माफी की, जी उठने की, बलिदान देने की प्रीचिंग नहीं करते। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मेरे और आपके सामने ये है, और वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक नहीं आया तो आपको अपने आप से पूछना जरूरी है, क्या धन कमाना गलत है? क्या पैसा कमाना गलत है? क्या पैसा कमाने की योजना बनाना एक विश्वासी के लिए गलत है? अगर आप मुझसे पूछेंगे, या जब मैं बाइबल को देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, धन होना गलत नहीं है। बाइबल में जितने महान लोग थे, दाऊद राजा था, राजा के पास पूरे राज्य का अधिकार है, खजाना है पूरा। सोलोमन बहुत धनी था, उसने जो प्रभु के लिए भवन बनाया उसमें दुनिया के अनमोल मणि, हीरे, मोती, नीलम, पन्ना सब लगा हुआ था, सोने से मढ़े हुए उसकी लेयर थी। वो बहुत ही संपन्न मंदिर था, आराधनालय सुलेमान ने बनाया। हम याकूब के बारे में देखते हैं, याकूब जब अपने भाई एसाव से मिलने जाता है तो वो अपने धन को 3 भाग में बेचता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इतने सारे जानवर, इतने सारे नौकर, दास, दासी याकूब के पास थे। जब हम अब्राहम के पास देखते हैं, अब्राहम के बारे में, तो अब्राहम जो कि परमेश्वर का जन है, जिसकी परमेश्वर ने परीक्षा ली, जिसको धार्मिकता का पिता कहते हैं, वो अब्राहम इतना धनी था
कि उसके नौकर चाकर जब आपस में लड़ने लग गए, तब उसके भतीजे लूत को ये कहना पड़ा कि चाचा बहुत प्रॉब्लम हो रही है भाई, तेरे लोग, तेरे नौकर चाकर, मेरे नौकर चाकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अब वक्त आ गया है चाचा कि हम अलग हो जाएं और अलग रहे। ये कलेश में पड़कर रिश्ता खराब करने से अच्छा है दूर रहकर हम प्रेम से रहें। सो व्हाट डज इट मीन? एक तरफ प्रभु का वचन बताता है कि बड़े घर में घबराहट के साथ, बड़े धन के साथ घबराहट के साथ रहने से अच्छा है अनुग्रह में छोटा धन। उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है प्रभु के लोग, पुराने नियम में हम पढ़ते हैं अब्राहम हो गए, यूसुफ हो गए, ये सब तो बहुत धनी थे। यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री था। मिस्र, इजिप्ट के कल्चर की लोग आज भी तुलनाएं करते हैं। इतना महान इतनी महान संस्कृति है इजिप्ट की। वहां पे इतना उनका आयुर्वेद इतना बढ़ा हुआ था कि लाशों को, राजाओं को वो लोग ताबूत में दफना देते थे, रख देते थे और सालों साल वो ऐसे ही लगे रहते थे, वो सड़ती नहीं थी बॉडीज। मिस्र बहुत धनी था। उस धनी मिस्र का प्रधानमंत्री मेरा और आपका हीरो यूसुफ था। ये बहुत बड़ी चीज है। और एक तरफ वचन कहता है कि धन, बहुत सारे धन के साथ घबराहट के साथ रहना मूर्खता है, बेकार है। फिर नीति वचन कहता है जो धन प्रभु देता है उसमें वो दुख नहीं मिला था। और इस बात पे आज मैं एनालाइज कर रही थी, अगर मेरे लिए जीना मसीह है तो क्या मेरे लिए धन कुछ भी नहीं है? तब मुझे पता चला नहीं, धन इंपॉर्टेंट है, लेकिन धन के पीछे भागना सही नहीं है। धन इंपॉर्टेंट है पर धन के लिए प्रभु को छोड़ देना सही नहीं है। धन इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे लिए जो धन इंपॉर्टेंट है वो धन के लिए, उस पैसों के लिए, उस संपत्ति के लिए हमें पसीना बहा बहा के मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी रोज की जरूरतों के मुताबिक पूरा करने की सामर्थ हमारे पिता के पास है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारा पिता है और सारे संसार की संपत्ति उसके कब्जे में है। हमें जब जैसी जरूरत है हमारा पिता दे देगा। हम अब्राहम की बात करते हैं कि अब्राहम बहुत धनी था। आप अब्राहम के बारे में जानते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम तू अपने पिता के घर, संपत्ति सब कुछ छोड़ दे। अब्राहम सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी पत्नी, भतीजे को लेकर वो अपनी जगह आराम से निकल पड़ा। वो निकला और जैसा प्रभु ने कहा वो करता रहा। प्रभु ने उसको धन संपत्ति में बढ़ाया, लेकिन अब्राहम ने धन संपत्ति में मन नहीं लगाया। एक समय आया जब उसके नौकर चाकर, उसके भतीजे के नौकर चाकर से लड़ने लगे, उसके चरवाहे, उसके भतीजे के चरवाहों से लड़ने लगे। तब अब्राहम ने अपने भतीजे को, ये बड़ा था, चाचा था, अब्राहम बोल सकता था भतीजे अब टाइम आ गया हम अलग हो जाए, तो एक काम कर, तू दाई ओर जा, मैं बाई ओर जाता हूँ। अब्राहम ने ऐसा नहीं कहा। अब्राहम ने कहा तू चारों ओर देख ले मेरे बेटे, तुझे जहां जाना है तू जा। लूत ने सोचा चाचा ने मुझे मौका दिया, मैं बेस्ट चुनूंगा। आपके और आपके भाई की, आपके चाचा की संपत्ति का विवाद हो, प्रॉपर्टी का डिवीजन हो, आपसे बोला जाए बेटा क्या चुनोगे? आपको पता चल रहा है बाएं तरफ की जो प्लॉट है उस प्लॉट के ऊपर 10 साल बाद मेट्रो आएगी। अभी वो बंजर है तो भी बोलोगे चाचा मुझे तो यही चाहिए, मैं तो यही लूंगा। बेटा वो छोटी जमीन है, मैं फिर भी यही लूंगा, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा फ्यूचर उस जमीन में दिख रहा है। लूत ने चारों ओर नजर फिराई, ध्यान दीजिएगा प्लीज। जब लूत ने चारों ओर नजर फिराई तो उसको दिखाई दी तराई में एक नदी, सुंदर सी नदी के किनारे बसा हुआ एक प्यारा सा नगर, उपजाऊ जमीन जहां पर कुछ भी चाहे उगाया। आज भी नदी किनारे की जमीन की बहुत ही कीमत है। और लूत ने बोला चाचा मुझे तो यही चाहिए। अब्राहम ने देखा, अब्राहम ने सोचा होगा चलो मेरे भतीजे ने अच्छा चुना। पूरी हरियाली लूत ने ले ली। अब्राहम ने जब पलट कर देखा तो केवल बंजर जमीन। अब्राहम ने बोला तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, मेरा और तेरा जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर कोई विवाद नहीं रहेगा भाई। जो तूने चुन लिया, जो बचा है वो मैं चुन लेता हूं। अब्राहम ने आंखों से दिखने वाले और बढ़ने वाले धन को नहीं देखा। जो बचा कुछ था उसने वही लिया, क्योंकि उसको पता था जिसने उसको घर से निकाला और बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि उसके चरवाहे दूसरे चरवाहों से लड़ रहे हैं, वो परमेश्वर उसको जहां ले जाएगा बंजर जमीन में भी खिलाएगा, अकाल में भी पिलाएगा। और अब्राहम और धनी हो गया। याकूब अपनी लाठी लेकर घर से निकला।
और जब लाठी लेकर वो निकला तब याकूब ने एक ही बात कही, प्रभु मैं खाली हूं, मैं बेसहारा हूं, मैं अपने भाई से डर कर भागा हूं। याकूब ने ये नहीं बोला कि प्रभु अब मैं खूब मेहनत करूंगा और खूब पैसा इकट्ठा करूंगा और मैं अपने भाई को दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूं। नहीं, याकूब ने एक ही बात कही, प्रभु मैं इस रास्ते में जा तो रहा हूं, इस लाठी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, पर प्रभु मेरे जीवन भर जो कुछ तू मुझे देगा उसका उसका भाग प्रभु मैं तुझे समर्पित करूंगा। और याकूब जब वापस आया उसने ईमानदारी से, जो उसके मामा ने उसे काम दिया, अपने मामा लाबान के यहाँ वो काम करते रहा। लेकिन याकूब जब वापस अपने भाई से मिलने आया तो आप जानते हैं याकूब 3 भाग में अपने धन को, अपने नौकरों को, अपने बैल बकरी जो भी है जानवरों को बेचता है। इतनी धन संपत्ति याकूब के पास है क्योंकि याकूब ने धन कमाने के लिए मेहनत नहीं की। याकूब ने परमेश्वर के वचनों में प्रभु की आशीषों के लिए सारी मेहनत की। धन तो पीछे पीछे चल ही रहा था। बाइबल में जितने भी महान लोग हैं, हम सुलेमान की बात करते हैं, अभी अभी मैंने कहा सुलेमान बहुत रईस था, बहुत रईस। उसने जो मंदिर बनवाया उसके राज्य में न जाने कितने ट्रक आटे की रोटी बनती थी, कितने हजार जानवर रोज कटते थे, हजारों हजारों लोग सुलेमान की रसोई में से रोज खाना खाते थे, लाखों की रसोई थी। सुलेमान ने धन कमाने के लिए मेहनत नहीं की। जब पहला मौका उसे मिला, प्रभु उसके सामने आया, प्रभु से वो मांग सकता था, हमने 2 हफ्ते पहले ही देखा, प्रभु से वो मांग सकता था कि प्रभु मुझे बहुत सारा धन दे, मेरे पिता से भी ज्यादा विस्तार दे। उसने कहा नहीं प्रभु, तूने मेरे पिता को जो कुछ दिया उसको संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे। प्रभु ने बोला जो तूने मांगा है वो तो दूंगा, जो तूने नहीं मांगा वो मैं तुझे इतना दूंगा कि संसार में तेरे तुल्य कोई ना रहेगा। दूर दूर के राजा सुलेमान का वैभव देखने आते थे। ये सब लोग धनी थे, लेकिन ये सब लोगों ने अपनी जिंदगी की सारी कुश्ती, सारी कसरत धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, अनुग्रह इकट्ठा करने के लिए, प्रभु के पीछे भागने के लिए की थी। जो धन हम इकट्ठा करते हैं वो धन हमको प्रभु से दूर ले जाता है, लेकिन जो धन प्रभु हमें देता है और हम आगे आगे प्रभु की ओर देखकर चलते हैं। जैसे सूरज की ओर आप देखो, आपको परछाई बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप सूरज की ओर खड़े हैं तो पीछे पीछे परछाई अपने आप आपको फॉलो करेगी। आप प्रभु की ओर देखेंगे तो आपकी जरूरतों के लिए जो भी चीज चाहिए समय समय पर आपका परमेश्वर यहोवा आपको देगा, क्योंकि वो एक ऐसा पिता है जिसने हमारे बनाने से पहले, हमारी हड्डियां जब हमारी माँ के पेट में रची जा रही थी, वो रचे जाने से पहले मुझे और आपको नाम लेकर पुकारा। वो परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए योजना है, और वो योजना तेरी बर्बादी के लिए नहीं है, तेरे आबादी के लिए है, तेरे विकास के लिए है। और तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनूंगा और मैं तेरा परमेश्वर कहलाऊंगा, और जहां से मैंने तुझे तितर बितर किया वहीं पे तुझे पुनर्स्थापित करूंगा। प्रभु को पता है आपकी मेरी जरूरत क्या है। हम धन इकट्ठा करने के चक्कर में प्रभु को काम करने ही नहीं दे रहे हैं। इस कारण जो धन हम कमाते हैं वो धन, पहले हम धन के पीछे भागते हैं, फिर धन हमें भगा भगा के पागल कर देता है। बाइबल में लूत और अब्राहम की चर्चा है तो बाइबल में ही लाजर और धनी पुरुष की चर्चा है। लूका की पत्री 16 अध्याय अगर आप ध्यान से पढ़े तो वो बताता है धनी पुरुष के बारे में। एक धनी मनुष्य था, उसके देवड़ी पर, उसके दरवाजे पर एक आदमी था, एक बीमार आदमी था, उसका नाम लाजर था। धनी पुरुष रोज वहां से गुजरता था। रोज गुजरते वक्त वो अपने रास्ते निकल जाता, लेकिन घाव लगा हुआ पीड़ित दुखी लाचार लाजर उसको दिखाई नहीं देता था। लाजर आस रखते रहा, धनी पुरुष इग्नोर करते रहा, दोनों मर गए। जब दोनों मरे और दोनों परमेश्वर के सामने गए तो अब्राहम की गोद में लाजर नजर आया और आग में, नरक में ये धनी पुरुष नजर आया। वहां पर रोना और दांत पीसना शुरू हुआ, ये तड़पने लग गया। यहाँ पूरी जिंदगी लाजर तड़पा, वहां आग में धनी पुरुष तड़प रहा था और कह रहा था प्लीज पानी पिला दो कोई, मुझे थोड़ी सी तृप्ति दे दो। परमेश्वर ने कहा तो अपने जिंदगी का सारा आराम वहां पा चुका, अब मेरे बेटे के आराम पाने का समय है। हम जब यहाँ आराम पाने के लिए मेहनत में लग जाते हैं तो हम प्रभु के कामों को, प्रभु की योजनाओं को अक्सर भूल जाते हैं। अब 2 तरह के परिवार को इमेजिन कीजिए। एक परिवार माँ बाप 2 बच्चे, दूसरा परिवार माँ बाप 2 बच्चे। एक परिवार में छोटा सा घर है,
बहुत सारी टीवी नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। मम्मी रोज आटा गूंथती है, रोज रोटी बनाती है, 4 लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, खाकर सो जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हर गरीब ईमानदार है और हर धनी बेईमान है। मैं ये कहती हूँ कि धन बेईमान बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित करता है हमें। धन प्रभु से दूर ले जाने के लिए बहुत इंस्पायर करता है हमें। ये गरीब परिवार प्रभु को देखता है, छोटी छोटी जरूरतों में मिलकर, घुटनों में आकर माँ बाप भाई बहन प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु मेरा सारा भरोसा तुझ पर है, तू मेरे लिए रास्ता निकाला। ये बीमार होते हैं, अगर ये विश्वासी है तो ये चंगाई का इंतजार प्रभु की ओर से करते हैं। इनको कहीं जाना है, ये इंतजाम के लिए प्रभु की ओर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर एक धनी परिवार है, उनको कुछ चाहिए तो वो फटाफट अमेज़न और बड़ी बड़ी वेबसाइट को देखते हैं, क्योंकि उनको पता है उनका धन उनके लिए सारी शोहरत ला सकता है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई काम है, वो प्रभु का दरवाजा नहीं खटखटाते, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है यहाँ वहाँ देने के लिए, उनके पास बहुत पैसा है यहाँ वहाँ अधिकारियों को खरीदने के लिए, उनके पास बहुत कॉन्टैक्ट है। इनका भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, इनका भरोसा अपने धन और धन के द्वारा पाए हुए अधिकारों पर है। हमारा धन हमें कई बार कठोर बना देता है, हमारा धन कई बार हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। इसलिए बाइबल बताती है घबराहट के साथ बहुत से धन के साथ रहने से अच्छा है कमी घटी के साथ प्रभु के अनुग्रह में रह लेना। आपको लगता होगा क्या धन कमाना गलत है? नहीं, लेकिन अगर हम पहला तीमुथियुस पढ़े, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 वचन बताता है, पैसों का मोह बहुत सारे बुराई की जड़ है। The love of money is root cause of so many evil, all evil। हर बुराई की जड़ पैसों का लाभ। ये सुनने के बाद हमें लगता है पैसों का लाभ हर बुराई की जड़ कैसे है? ध्यान से देखिए, धनी पुरुष इस पृथ्वी पे तो धनी था, लेकिन वहां वो कंगाल था। लाजर यहाँ पे तो कंगाल था, पर वहां पर वो धनी था। पैसा, धन हमें खाना ला सकता है, लेकिन हमारी आत्मा, हमारी भूख हमारे लिए उद्धार ला सकती। पहला पैसा आपको कपड़े पहना देता है पृथ्वी पे, पर स्वर्ग में आप नंगे पहुंचते हैं और उस नंगेपन के कारण हम स्वर्ग में रहने लायक नहीं रह जाते। अजीजों, ये सुनकर हमें लगता है तो क्या हम ना कमाएं? पौलुस कहता है जो ना मेहनत करे, ना कमाए, वो खाने भी ना पाए। पर हम में से कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि जैसे हम केवल कमाने के लिए पैदा हुए हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे जीते हैं, एंड ट्रस्ट में आप अपने जीवन को जांच सकते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे जीते हैं, मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। हाँ, फिर प्रभु क्या करेगा भाई? फिर प्रभु की क्या जरूरत है भाई? बाइबल बताती है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम कहते हैं हाँ प्रभु विश्राम हम करेंगे, अभी तो हमें तो काम कर लेने दे। जब हम बहुत मेहनत करते हैं अपने हिसाब से, अपनी फैमिली को, अपनी चीजों को सेटअप करने की, तो हम प्रभु को ये कहते हैं, प्रभु मुझे यकीन है तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं है, कर तो मैं ही पाऊंगा। हम कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटी को अपने फेथ से ऊपर रख देते हैं। इसलिए कलीसिया ये बात समझना बहुत जरूरी है, धन हमारी जरूरत है। इसीलिए यीशु ने कहा तुम्हारी जरूरतों के लिए हाथ पैर मत मारना, एक ही बात कहना, प्रभु मेरी रोज की रोटी तो मुझे दे। कितना भी पैसा आप कमा लें, अपनी खुराक से ज्यादा खा नहीं सकते। कितना भी बाइंग कैपेसिटी आपके पास हो जाए, 4 पैंट एक साथ नहीं पहन सकते, एक बार में एक ही पैंट पहनेंगे आप। कितना भी महंगा बिस्तर आप क्यों ना खरीद ले, सुकून नहीं है तो आपके मखमल के बिस्तर आपको नींद नहीं देंगे। नींद तो सुकून से ही आती है। आपके पास कितनी ही महंगी गाड़ी क्यों ना हो, घुटनों और पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, कोई फायदा नहीं है उस गाड़ी का। लेकिन बिना गाड़ी के भी अगर हम प्रभु में हैं, प्रभु के साथ हैं, चंगे हैं, तो धन्यवाद करते हुए हम पहाड़ों में और पोखरों में भी आराम से आनंद से निकल सकते हैं। हमारे धन की लत हमें कई बार प्रभु से बहुत दूर ले जाती है, और बाइबल साफ साफ कहती है, पहला तीमुथियुस, कि धन का मोह बहुत सारे बुराई की जड़। ये सुनकर हम में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे धन का लालच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं तो प्रभु से प्यार करता हूँ, मैं तो प्रभु की ओर देखता हूँ, मुझे तो सिर्फ स्वर्ग राज्य की लालच है। बहुत सिंपल चीज, आप यहाँ बैठे हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है,
आप गलती से घर खुला छोड़कर आ गए, आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा पता? अच्छा कुंडी खुली रह गई, चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी देखेगा लगा लेगा, नहीं है तो क्या है घर में, हटाओ परे, ओ प्रभु तेरी महिमा हो। आप घर खुला छोड़कर आ गए और गलती से 10, 5 लाख, 1000 रुपए घर में अलमारी के अंदर रखकर आ गए। अब बस देख रहे होगे कब खत्म होगा, कोई ले तो नहीं जाएगा, कैसे होगा, कहां से जाएगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। शरीर भवन में है पर मन को भवन में खींच नहीं ला पा रहे हैं। 1000 रुपया हमारे ईमान को हिला देता है। मैं आपको बता रही हूँ, धन का मुंह बहुत सारे फसाद की जड़ है। आपके पास बहुत पैसा है या आपको पैसा अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई बोलते भाई कल याद रखना कल चर्च चलना है, प्रार्थना का समय है। जाना तो था यार, काम आ गया। आप काम नहीं छोड़ सकते पर आप प्रभु की उपस्थिति को छोड़ सकते हैं। क्या पता आज के दिन प्रभु आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हो, क्या पता प्रभु ने एक आत्मा को ठहराया हो आपके लिए कि मेरा बेटा आएगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा, और जब वो उसके लिए प्रार्थना करेगा तो मैं अपने बेटे की प्रार्थना के जरिए इसके जिंदगी में काम करूंगा। भूल जाना मत, एस्तर को मोर्देकै कहता है, हे एस्तर मेरा परमेश्वर महान है, यहोवा परमेश्वर हम सबको छुटकारा देना चाहता है, पर तुझे क्या पता प्रभु ने आज हम सब के उद्धार के लिए तुझे इस पोजीशन पे पटरानी बनाकर शेयर्स राजा के राज्य में रखा हो। हमारा उद्धार तो प्रभु करेगा, पर अपने पोजीशन का सही इस्तेमाल ना करने के कारण तेरे साथ क्या होगा वो तू सोच लेना। जब हम ये कहते हैं मैंने मसीह को जान लिया, तो हम एक साइलेंट प्रोक्लेमेशन करते हैं, हम एक चुपचाप एक शांत घोषणा करते हैं, और वो घोषणा ये है, अब जीना मरना सब प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा मेरा पहला कर्तव्य है। संगति से मैं कभी नहीं हटूंगा। प्रभु को चुनना और संसार को चुनना पड़ा तो सांस है तो मैं प्रभु को चुनूंगा। प्रभु की ओर भागना मेरी प्राथमिकता होगी। परमेश्वर का काम से ऊपर संसार का कोई काम नहीं होगा। ये एक साइलेंट कमिटमेंट, ये एक साइलेंट प्रोक्लेमेशन हम कर लेते हैं, लेकिन जब उस प्रोक्लेमेशन, उस घोषणा के अनुसार चलने की बारी आती है, हम भूल जाते हैं। 1000 रुपए का काम हमारे ईमान को हिला देता है, छोटा सा कर्जा हमारे ईमान को हिला देता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सालों साल प्रभु के भवन को छोड़कर आप काम के लिए भागते आ रहे हैं, कितने करोड़ जोड़ लिए आपने, अभी भी मांगने वाले हैं, अभी भी देने वाले नहीं है। क्या फायदा है ऐसे धन का? हम कहावत बोलते हैं ना, धन से भी गया ईमान से भी गया। कलीसिया, धन का लालच, पैसा कमाने की इच्छा हर एक प्रकार के पाप की जड़ है। मैं नहीं कहती, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए हमें उतना ही कमाना है कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पर आपको एक कमाल की बात बताऊं, हमारी उतनी सी भी कमाई में बहुत सारी बरकत देने वाला परमेश्वर है। मैं अपने जीवन को अच्छे से देखती हूँ तो पीछे जब पलटती हूँ पन्नों को, तो मुझे एक अजीब सी अद्भुत सी चीज अपने जीवन में दिखाई देती है। आपका मैं नहीं जानती, पर अपने आप को मैंने प्रभु के आगे, अपने जिंदगी को मैंने प्रभु की रोशनी में जब देखा और ताका, तो मुझे दिखाई दिया हर कदम पे मैंने प्रभु की भरपूरी को देखा। जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं अपने 12th या फर्स्ट ईयर में थी, मुझे याद है मैंने कॉमर्स लिया था, मेरे मन में एक ही इच्छा थी, मुझे कैसे भी करके व्हाइट कॉलर जॉब करनी है। व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, खूब पैसे कमाने हैं, अपना बंगलो, अपनी गाड़ी मैं लोगों को दे सकूं, मैं किसी से लेने वाली नहीं बनूं। और इसकी शुरुआत बहुत कम एज में मैंने कर दी थी। ये सपना मेरे अंदर था, मेरा घर होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरी लाइफ होगी, और सबको पता चलेगा कि मैं कितनी कैपेबल हूँ। मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया, MBA ज्वाइन किया और अपनी लाइफ को उस हिसाब से लीड करना शुरू किया। उसी दौरान जब मैंने प्रभु को जाना और प्रभु में बढ़ना शुरू किया, मैंने कुछ दास दासियों की गवाही सुनी और मैंने सुना कि प्रभु कहता है कल की चिंता मत कर, प्रभु कहता है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। और बार बार हर दिन प्रभु ने मुझे और आपको कहा है, तू मत डर, मुझे तेरा ख्याल है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये सुनते 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 मैंने एक दिन कहा, प्रभु अगर सच में तू साथ है और चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो प्रभु मैं अब अपनी चिंता करूंगी नहीं। मुझे नहीं चाहिए व्हाइट कॉलर जॉब, मुझे नहीं चाहिए मेरा घर, मुझे नहीं चाहिए अपनी डिग्री। मैं आपको बताऊं, मैंने न जाने कितने साल
विदेशों में जाके पढ़ाई करने के लिए पैसा जोड़ जोड़ कर यहाँ वहां एम्बेसी को देकर बर्बाद किया। न जाने मैंने कितने फॉरेन स्टडीज के लिए कितने कैंप अटेंड किए, कितने सेमिनार अटेंड किए, कितने कंट्री के यूनिवर्सिटीज का अगर आप मेरा मेल चेक करेंगे, ऑलमोस्ट हर यूरोपियन कंट्री के इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज को, इनफैक्ट क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स तक को मेरा मेल गया है कि क्या प्रोसेस है, कैसे पढ़ना है, डॉक्यूमेंट मैंने भेज रखे हैं। हर कोशिश जो एक स्टूडेंट बहुत सारे एक्साइटमेंट में करता है, मैंने सारा कुछ कर दिया। लेकिन जब मैंने जाना कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए इतना प्लान करने की जरूरत नहीं है, मेरा बाप जो ऊपर बैठा है उसको पता है मुझे कहाँ ले जाना है, मैंने कहा प्रभु तू जो चाहे मैं वही करूंगी, मैं कल के बारे में सोचूंगी नहीं, आज मैं प्रार्थना करूंगी और जो तू सामने लाएगा मैं तुझसे पूछते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाऊंगी। सच बता रही हूँ कलीसिया। उसके बाद मुझे याद है, मैं जब ये कमिटमेंट मैंने करी थी तब मैं एक पेइंग गेस्ट की तरह, एक हॉस्टलर की तरह एक 10 बाय 10 के कमरे में रहती थी और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान एक चर्च से मुझे कॉल आया। वो लोग, मैं जानती थी, मैं कभी कभी उनके साथ संगति करती थी। उन लोगों ने जब मुझे कहा कि बेटा हम लोग एक हॉस्टल खोल रहे हैं, हमारा बंगलो है, उस बंगलो को हम हॉस्टल में बदल रहे हैं और हमें यहाँ पे एक वार्डन चाहिए क्योंकि बहुत सारी लड़कियां रहेंगी, तो तुम विश्वासी हो, तो हमें लगता है तुम सीनियर होने के नाते अच्छे से उन लड़कियों को मॉनिटर कर पाओगी, तुम्हें अपना किराया देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा खाना और तुम्हारा किराया फ्री होगा बस, और हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे, तुम वार्डन की तरह इस बंगलों को और यहाँ रहने वाले बच्चों को संभालना। मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा प्रभु का काम है, चलो करेंगे। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं उस बंगलों में शिफ्ट हो गई। मैं जब तक उस शहर में रही एक भी लड़की उस बंगलों में रहने नहीं आई। वो लोग मुझे वार्डन बनाकर आए थे, लेकिन उस बंगलों में मैं जब तक रही मैं मालिक की तरह रही। और जब मेरा समय पूरा हुआ तब कुछ विवाद हो गया और वो बंगला उसके मालिक ओनर के पास चला गया और मैं वो शहर छोड़कर यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने डिसाइड किया प्रभु तू जैसा कहेगा वैसे चलूंगी। आज आप मुझे देखते हैं मैं कहाँ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ। मैंने कभी भी ये घर बनाने के लिए मेहनत नहीं की, सिर्फ मुझे एक ही चीज था, एक जगह तैयार करनी है जहां मिलकर अपने लोगों के साथ अपने प्रभु की इबादत करें। मैं जब कमाती नहीं थी, जब मैं ट्यूशन पढ़ाकर 100-200 कमाती थी, तब भी मैंने प्रभु से कमिटमेंट की थी कि परमेश्वर जो कुछ मिलेगा मैं उसका दशवांश नहीं दूंगी, जो कुछ मिलेगा वो सब तेरा है, बचा कुचा तो इस्तेमाल करूंगी नहीं तो प्रभु मैं तेरी ही बनकर रहूंगी और मेरी सारी संपत्ति भी तेरी ही होगी। वो निर्णय लेने के बाद मैं बहुत शौकीन हूँ साड़ी की, बट मेरी अलमारी जिसमें साड़ियां भरी हुई है उसमें गिनती की भी साड़ी मैंने खुद नहीं खरीदी। घर मैंने बहुत मेहनत करके कमा के संगति छोड़ के नहीं बनाया, सब कुछ तैयार होते गया और प्रभु काम करते गया। कभी मांगना नहीं पड़ा, भरपूरी होते चली गई। जिस दिन मैंने अपना धन, थोड़ा सा धन प्रभु को दे दिया, मुझे आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा और ना कभी भी, मुझे याद है मेरा अकाउंट 0 था, कभी भी नहीं था। आज अगर मैं मर गई, आज मैं सो गई तो मुझ पर 1 रुपए का कर्ज नहीं है। जानते हैं क्यों? जो धन प्रभु देता है उसमें वो दुख नहीं मिलता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कमाकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रभु को करने दे, अपनी जिंदगी की बागडोर दे। हम संगति छोड़कर, सेवा छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, वो महिमा को छोड़कर, वो आराधना को छोड़कर, वो प्यार जो मसीहियों के बीच में है उसको छोड़कर ये धन के लिए भाग रहे हैं। हम इधर से भी कंगाल है, उधर से भी कंगाल है, यहाँ पर भी हम बैंकरप्ट है, आशीषों में, वहां पर हम बैंकरप्ट होंगे उद्धार में। उद्धार को खोकर धन पा लिया तो कौन सा धन पा लिया। अगर तीमुथियों की पत्री ये बताती है कि हमारा धन हर एक प्रकार के पाप की जड़ है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे ये पाप की जड़ है। सबसे पहला कारण, हमारा धन हमें बहुत आलसी और आरामदायक बना देता है। पहले हमारे पास घर नहीं था, बिस्तर नहीं था, हम प्रभु से बोलते थे ए प्रभु तू मेरे लिए कुछ इंतजाम कर। प्रभु ने एयर कंडीशन दिया, एक अच्छा बिस्तर दिया। अब सुबह लोग हमें जगाते हैं तो भी हम नहीं हिलते, प्रभु थोड़ी देर और सो लो प्रभु, 1 घंटा और। हम प्रभु के साथ बार्गेनिंग करने लग जाते हैं। प्रभु नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम पैदल पैर घिस घिस के सड़कों पे चला करते थे, अब प्रभु ने हमें 2 व्हीलर दी तो हमें टैन होने लग गया। पहले अगर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, मुझे अभी भी याद है, स्किन इश्यूज होते थे, तेल लेते थे। ओ प्रभु तेरा वचन बताता है याकूब की पत्री में, तुम में से कोई बीमार है तो प्रार्थना करो। दवाई के लिए पैसा था नहीं,
ज्यादा कुछ था नहीं, पार्लर में खर्च कर नहीं सकते थे, धुआं करते थे, चेहरे पे लगाते थे, आराम मिल जाता था। अब अगर एक पिंपल एक मुंह से निकल गया तो ढूंढते हैं कौन सा डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे अच्छा है, कौन सी वेबसाइट का प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, कौन सी ब्यूटिशियन सबसे अच्छा स्किन केयर ट्रीटमेंट दे सकती है। हमारा धन हमें आलसी बना देता है, हमारा धन हमें प्रभु पे निर्भर रहना कम करवा देता है। हमारा धन हमारे प्रार्थना के टाइम को बहुत प्यार से हमारी जिंदगी से चुरा लेता है। हमारा धन हमें बहुत सारे लालच में डाल देता है। पैदल थे तो खुश थे, 2 व्हीलर है तो हमको टैनिंग होती है, सनबर्न होता है, अब हमको 4 व्हीलर चाहिए। दीदी पता है पहले बच्चे नहीं थे, दीदी पता है लोग ताना देते हैं प्रार्थना करो बच्चा हो जाए। दीदी अपने बच्चों को धूप में लेकर मैं कैसे निकलूं भला। हमारा धन हमें इतना निकम्मा कर देता है, हम प्रभु को गोली देने लग जाते हैं, हम प्रभु को बहाने देने लग जाते हैं। हमारी प्रेयर लाइफ को धीरे धीरे हमारा धन खा जाता है और एक टाइम ऐसा आता है हम प्रभु को इससे ज्यादा बुरा ट्रीट नहीं कर सकते। हम किसी ना किसी के हाथ से अपना दशवांश भेज देते हैं, नहीं तो संडे आते हैं वचन छोड़ो आराधना छोड़ो, दान के टाइम आते हैं दान डालेंगे ऐसे चौड़े होकर, और हमारी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है दे दिया ना प्रभु अब ज्यादा बोलना मत, चुप रहना। अगर आप में से जितने लोग आराधना को छोड़कर पैसा कमा रहे हैं, मैं आपसे पूछ लूं भाई मुझे ये भवन बनाना, एक 10 लाख रुपए मिलेंगे, तो आप बोलेंगे दीदी एक 10 रुपए दे दो पहले मैं चाय पी लूं। बाइबल बताती है धन के पीछे भागना बहुत सारे तकलीफ और नुकसान को ले आता है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग जो सेवा करते हैं मैं उनको जानती हूँ, उनकी सीक्रेट लाइफ को जानती हूँ। सीक्रेटली वो दान भी देते हैं, वो चर्च में विधवाओं को देते हैं, वो अनाथों को देते हैं, छोटी मोटी जो यहाँ की जरूरतें या लोगों की जरूरत है उस पर भी खर्च करते हैं। उनकी दोनों मुट्ठी खुली है, उनके दोनों हाथ खुले हैं, उसके बाद भी प्रभु ने उनको भरपूरी में रखा है। आपको पता है मेरे पास कोई मेडिक्लेम नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई सेविंग सच नहीं है कि मैं ये सोचूं चलो अगर अचानक कुछ हो गया तो उस सेविंग से मेरा इंतजाम हो जाएगा। मुझे पता है मुझे ऐसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मैं सड़क पे एक्सीडेंट होकर टांगों को तोड़ा हुआ अपने आप को नहीं पाऊंगी, क्योंकि जिसकी मैं सेवा कर रही हूँ वो लाचार करके मुझे अपने नाम को खराब नहीं करेगा। मैं और आप, हमसे प्रभु की यही उम्मीद है कि हम प्रभु के सामने आए, अपने विश्वास को चैलेंज करें और कहे नहीं जोड़ूंगी, मैं नहीं कमाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं भागूंगी मैं धन के पीछे, मैं तेरे ही पीछे देखूंगी और तुझे मेरी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं तेरा बच्चा हूं और तू मेरा बाप है, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं प्रभु। हम अपने बाप खुद बने हुए हैं, सब कुछ हमको करना है और कुछ नहीं कर पा रहे, एक तिनका भी नहीं टूट रहा हमसे। इसलिए कलीसिया प्रभु का वचन बताता है घबराहट के साथ पाए गए बहुत सारे धन से प्रभु के प्रेम के साथ, प्रभु के अनुग्रह के साथ मिला हुआ थोड़ा धन हमारे लिए काफी है। मैं जिस तरह के सर्कल में उठती बैठती हूँ, बहुत सारे अधिकारियों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच मैं देखती हूँ पैसा बहुत है और शांति में सब कंगाल है। और जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु तूने मुझे इतना अमीर बनाया, मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरा पिता मुझे भूखा नहीं रखेगा। वो जब जंगल के पत्तों को, फूलों को, पक्षियों को खिलाता है, मैं उसकी सबसे सुंदर रचना हूँ क्योंकि सबको तो उसने अपनी आवाज से बनाया, मुझे उसने अपने हाथों से बनाया, उसने मुझे अपने स्वरूप में बनाया। मुझे बनाने से पहले उसने जो कुछ मुझे जरूरत थी सब कुछ बनाया। अगर सब कुछ मेरे लिए है तो मुझे कमी घटी कैसे हो सकती है भला। वो अश्योरेंस जब हमारे मन में आती है तो हम धन के पीछे नहीं प्रभु के पीछे भागती है। वो विश्वास जब हमारे पीछे आता है तो हम आने वाले कल को नहीं अपने आज को संभालते हैं। वो कॉन्फिडेंस, वो डिपेंडेंस, वो निर्भरता जब हमारे ऊपर आती है तो हम कहते हैं मैं नहीं भागूंगा प्रभु, तुझे मेरे आगे चलना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा प्रभु है और मैं तेरा बेटा या बेटी। इसलिए कलीसिया जब आज हम प्रभु के वचन में से सुन रहे हैं तो हमको समझना जरूरी है हमारे धन ने हमारे मन के अंदर के धन्यवाद को खत्म कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब सब कुछ हम चला रहे हैं तो हम धन्यवाद किसको दे भला। लेकिन जब हम धन को नहीं प्रभु को देखते हैं तो हमारा सर हमेशा झुका रहता है क्योंकि हमको पता है
मैंने कुछ नहीं किया और उसने सब कुछ मेरे जिंदगी में किया है। अगर आप और मैं ये चाहते हैं, आज हम इस वचन को सुन रहे हैं, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी गवाही की जिंदगी हो, अगर हम ये चाहते हैं हमारी जिंदगी अद्भुत जिंदगी हो, तो हमें देखना है हम क्या चुन रहे हैं। हम पैसे को चुन रहे हैं, कमाने को चुन रहे हैं, या प्रभु को चुन रहे हैं। हमारा चुनाव हमारे खिलाफ गवाही देता है। भाइयों बहनों, हमें जांचना जरूरी है, कहीं हमारे पैसे ने हमारी प्रार्थनाओं की जगह तो नहीं ले ली, हमारे पैसों ने हमारी निर्भरता को तो नहीं ले लिया, हमारे पैसों ने हमें आलसी तो नहीं बना दिया, हमारे पैसों ने उद्धार को, हमारी जिंदगी में उद्धार की कीमत को कम तो नहीं कर दिया, हमारे पैसे ने आने वाले कल के डर को हमारे अंदर बढ़ा तो नहीं दिया। अगर हम इस तरह से, इस एंगल से इन बातों को नहीं सोचेंगे, एक दिन धनी पुरुष की नाई हम नरक में पाए जाएंगे। और तब हम बोलेंगे, ओ प्रभु, कोई आकर एक बूंद पानी तो डाले, मुझे नहीं तो मेरे परिवार की तो खबर ले। वो धनी पुरुष अपने परिवार की भी चिंता तब करता है जब वो नरक में पहुंच जाता है। हमारा धन हमें अंधा कर देता है। हमको लगता है मैं जो कर रहा हूं परिवार के लिए कर रहा हूं। अरे मूर्ख, आज रात अगर हम या हमारा परिवार सो गया तो हमारा धन किस काम का है? एक 30 सेकंड नहीं, 5 सेकंड का भूकंप आपके शीश महल को गिरा सकता है। लेकिन अगर आप विश्वास के चट्टान पे मजबूत हैं तो सारी दुनिया में जलजलाएगा तो भी आपका खुदा आपको संभालेगा, क्योंकि हमारा प्रभु सामर्थी प्रभु है। इसलिए कलीसिया, आज और बड़ी बड़ी बातें नहीं, आज सिर्फ एक बात हमें समझना जरूरी है। हमारा धन हमें पहले पापी नहीं बनाता, हमारा धन हमें पहले व्यभिचारी ये बुरा नहीं बनाता। हमारा धन सबसे पहले हमें थोड़ा बिजी कर देता है, थोड़ा डाइवर्ट कर देता है, और बिजी और डाइवर्ट करके धीरे धीरे वो परमेश्वर के दायरे से, वो पवित्र आत्मा की पकड़ से हमें ढीला करवा देता है। और उसके बाद पहला तीमुथियुस हमारे कान में आकर कहता है, तीमोथी आकर कहता है, बेटा तेरे धन के लालच ने तेरी जिंदगी के हर एक पाप को जन्म दिया। इसलिए आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो बहुत जरूरी है हम इस बात में खुद को जांचें, हम किस ओर भाग रहे हैं। हमें से कुछ लोग की छोटी छोटी जॉब है, छोटी छोटी जॉब के पास 4-6 घंटे का टाइम है, तो वो सोचते हैं और क्या करूं कि 2 पैसा और कमा लूं। 2 पैसा कमाना है तो सड़क पे बैठ जाओ भाई, 2-4 पैसे तो वहां भी बन जाएंगे। आशीषों की चिंता क्यों नहीं है? अनुग्रह की चिंता क्यों नहीं है? आपको नहीं पता, आपका बच्चा इस दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े तो भी, मैं टॉप स्कूल्स को जानती हूँ जिनके माँ बाप अपने बच्चों को काउंसलिंग सेशन में ले जाते हैं, क्योंकि ड्रग नहीं तो डिप्रेशन के, उनके बच्चे ड्रग और डिप्रेशन के नशे में, लत में और उसमें जकड़े हुए हैं। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, पर पूरा परिवार मिलकर खुदा की इबादत करता है और प्रभु उनको बहुतायत से ब्लेस करता है। हमें बहुतायत का पैसा चाहिए या हमें बहुतायत का प्रभु चाहिए, वो हमारी चॉइस है। इसलिए कलीसिया, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, धन है स्वर्गीय और पृथ्वी का धन, आप चुन लो आपको कौन सा चुनना है। मैं एक गारंटी देती हूँ अपने जिंदगी से, आप कुछ भी छोड़ते हैं संगति के लिए, आप कुछ भी नुकसान उठाते हैं प्रभु के लिए, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु अपने नाम का इनकार नहीं करता। जिगरा चौड़ा करो और प्रभु के लिए कदम उठाना शुरू करो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। मेरे पिता, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया प्रभु कि हम इस बात को सीखे जाने। सच में प्रभु, जब पौलुस ये कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, तो प्रभु पौलुस ने संसार के सारे धन को कूड़ा जाना प्रभु। हर प्रभु हम जी उठे यीशु को देखने के बाद उसी कूड़े को बिनने के लिए भागे जा रहे हैं प्रभु। कूड़ा केवल गंदगी और बदबू ले आता है, शायद इसीलिए प्रभु हम में से बहुतों की जिंदगी अब भी बदबू से भरी हुई है। मांगते हैं प्रभु ये वचन हमारे इन बंधनों को तोड़े प्रभु, और हम इस बात को जाने प्रभु, तुझ में थोड़ा, संसार में प्रभु हमारे लिए बहुत है प्रभु। हमें संसार में बहुतायत की कोई जरूरत नहीं प्रभु। ओ राजा, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। ओ प्रभु, तेरा प्रेम मेरे लिए बहुत है प्रभु। तू मुझे हिम्मत दे प्रभु कि मैं संसार के धन को ना और प्रभु तुझे हाँ कहने पाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों से